द्वार, आपके घर का मुख्य द्वार भी आपके घर का खुशियों का द्वार बन सकता है। आज बात करेंगे ईस्ट फेसिंग मेन द्वार की। कैसा हो आपका ईस्ट फेसिंग का मुख्य द्वार। दोस्तों, ईस्ट फेसिंग का मुख्य द्वार, ईस्ट फेसिंग वैसे बहुत ही अच्छा भूखंड में माना गया है और वैसे सारी पृथ्वी को जो हमारा भूखंड है उसको भी हम 360 डिग्री में मानते हैं। तो प्रत्येक दिशा जो होती है वो 90 डिग्री होती है। चाहे ईशान से लेकर आप आग्नेय तक जाओ, आग्नेय से लेकर आप नैऋत्य तक जाओ और नैऋत्य से वायव्य, वायव्य से लेकर आप ईशान तक जाएं, तो सारी दिशाएं जो होती है वो 90 डिग्री की होती है। उन्हीं दिशाओं के अंदर ही हमारे घर का मुख्य द्वार का निर्धारण होता है। तो हमारे मुख्य द्वार अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा और मुख्य द्वार का निर्धारण कैसे किया जाता है, सारी बात आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आप बने रहिए मेरे साथ। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आप अपने पूर्व दिशा का यदि भूखंड है तो उस पूर्व दिशा के भूखंड के आप 9 हिस्से कीजिए और 9 हिस्सों में 9 प्रकार के देवता बैठते हैं। आपको मैं बता रहा हूं कि वो 9 हिस्सों में कौन से 9 देवता बैठते हैं, उनके वहां पर मुख्य द्वार बनाने से क्या शुभ और क्या अशुभ परिणाम आते हैं। पहले नंबर पर जो देवता बैठते हैं वो बोलते हैं सिखी। दोस्तों, सिखी के स्थान पर यदि आप मुख्य द्वार बनाते हैं तो अग्नि का भय रहता है, आगजनी होने की ज्यादा डर रहता है। दूसरा होता है प्रियजंत। प्रियजंत वहां पर आप यदि मुख्य द्वार बनाते हैं तो अनावश्यक रूप से आपको व्यय ज्यादा होता है। मादा संतान की अधिक उत्पत्ति होती है, मादा संतान अधिक वहां पर पैदा होती है, ऐसा भी देखा गया है। तीसरा होता है बद्ध, जो होता है वहां पर जैत नामक देवता बैठते हैं। ये इंद्र भगवान के पुत्र थे। यहाँ पर मुख्य द्वार बनाना अच्छा माना जाता है। यहाँ पर धन की अधिकता रहती है, धन का फ्लो जो होता है वो बहुत अच्छा रहता है, सफलताएं मिलती है, लाभ मिलता है और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पर आपका यदि मुख्य द्वार बनता है तो बहुत ही शानदार परिणाम देने वाला होता है। चौथा जो होता है इंद्र। जो इंद्र का जो पद होता है, आप अपने कंपास में जाएंगे ना दोस्तों, देखेंगे आप जयंत का जो हिस्सा होता है ना वो 67 डिग्री से लेकर 78.75 डिग्री तक होता है। इसे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट भी कहते हैं। पूर्व, उत्तर और पूर्व का जो जोन होता है वह भी कहते हैं। इसे E3 भी कह सकते हैं। यदि हम महावास्तु की बात करें तो इसमें E3 भी आ जाता है। यहाँ पर आप मुख्य द्वार बनाइए, बहुत अच्छा परिणाम आएगा। और चौथा जो होता है वो इंद्र का पद होता है, जो 79 से लेकर 90 डिग्री तक प्योर जो ईस्ट होता है वहां पर आप मुख्य द्वार बनाइए, बहुत शानदार परिणाम होंगे। सरकार के साथ तो घनिष्ठता रहेगी और जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जो नेतागिरी करते हैं, उनको भी बहुत फायदा होने वाला है। इससे सरकारी काम यदि कोई करते हैं तो उससे भी विशेष लाभ प्राप्त होता है और धन प्राप्ति भी इसी मुख्य द्वार से होती है। तो यदि आपको मौका मिले आपके भूखंड में तो निश्चित रूप से आप E4 में भी अपना मुख्य द्वार बना सकते हैं। E3 और E4 सबसे बेस्ट पूर्व दिशा के भूखंड में मुख्य द्वार की स्थिति बनी रहती है। पांचवी बात आती है, वो आती है सूर्य। सूर्य ये अपने पूर्व दिशा के लगभग ये मध्य में आता है और 90 डिग्री से लेकर 101 डिग्री तक जो होता है वह सूर्य का पद होता है। वहां पर सूर्य देवता बैठते हैं और यदि वहां पे बनाते हैं तो ये बना सकते हैं, इतना ज्यादा बुरा नहीं होता, लेकिन इसमें कुछ कुछ नुक्तियां होती है, कुछ कमियां होती है कि व्यक्ति को अत्यधिक क्रोध आता है, वह धैर्यहीन हो जाता है, वह गलत निर्णय ले सकता है। हालांकि वहां पर यदि बनता है तो ऐसा कहा गया है कि कुछ शुभ परिणाम होते हैं, कुछ मिश्रित परिणाम कह सकते हैं, वह आते हैं। और पांचवा पद के बाद में बात करते हैं हम छठा पद, जो उसको बोलते हैं सत्य। 101 डिग्री से लेकर 112 डिग्री तक आता है सत्य का पद। नाम तो इसका सत्य है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मुख्य द्वार बनाते हैं ना तो वहां का जो मकान मालिक है ना वो झूठा होता है, चालाक होता है। वहां पर रहने वाले लोग विश्वास पात्र नहीं होते, उनमें उनके ऐसी ऐसी भावनाएं पैदा हो जाती है कि वह झूठे लोग हो जाते हैं। तो वहां पर भी आप मुख्य द्वार भूलकर भी न बनाएं। और सात पद होता है वृष का पद। वृष में आता है 112 डिग्री से लेकर 124 डिग्री तक का जो पद होते हैं, डिग्री आती है, वहां पर वृष नामक देवता बैठते हैं, वो क्रूर होते हैं। दोस्तों वहां का मुख्य द्वार क्रूरता पैदा करता है, असंवेदनशील हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, कठोर वचन हो जाते हैं उनके, और ऐसे लोग जो होते हैं वो भी भरोसा लायक नहीं होते। इसलिए वहां पर भी आप मुख्य द्वार न बनाएं। और आठवीं बात होती है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष जिसे हम कह सकते हैं नभ। यदि वहां पर मुख्य द्वार बनाते हैं तो दोस्तों चोरी की संभावनाएं अधिक रहती है। ये राहु केतु की दिशा मानी जाती है दोस्तों, तो दुर्घटना भी अधिक रहती है, आर्थिक नुकसान होने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए आप अंतरिक्ष के पद पर भी ये मुख्य द्वार आप नहीं बनाए। ये होता है 124 से लेकर 135 डिग्री तक जो होता है, यह बोलता है, इसको बोलते हैं अंतरिक्ष या नभ बोलते हैं। वहां पर मुख्य द्वार
पूर्व दिशा के भूखंड बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। और 9वां जो पद होता है वो अनिल होता है। वो वैसे भी दक्षिण और पूर्व में आता है। मैंने पहले बताया था उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पूर्व तक के जो 9 पद होते हैं उसमें एक अंतिम पद होता है अनिल। वहां पर भी यदि मुख्य द्वार बनाया जाता है तो अग्नि का भय रहता है। इसलिए दोस्तों आपको मैंने जो बताया कि जो मुख्य द्वार पूर्व दिशा का भूखंड उसमें मुख्य द्वार बनाए जाने के तीसरा, चौथा और कुछ कुछ पांचवा जो आपका देवताओं का जो पद है वहां मुख्य द्वार बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। दोस्तों व्रत संहिता में भी इस बात का विशेष वर्णन दिया गया। अनल भय स्त्री जननम, अनल भय स्त्री जननम प्रबुद्ध गंता नरेंद्र वालभ्य, क्रोध बर्ता नृपत्व कौर्य चौर्य च पूर्णतः। यह बृहद पुराण में भी इसका वर्णन दिया गया है। दोस्तों वैदिक वास्तु बहुत आवश्यक है। यदि हम हमारा मुख्य द्वार अच्छा रखेंगे, मुख्य द्वार को बहुत सही तरीके से रखेंगे तो आपका जो द्वार होता है वो खुशियों का द्वार बन जाएगा। तो इस प्रकार ये शुभ द्वार और अशुभ द्वार के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। दोस्तों आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि यदि आपके घर में, आपके फ्लैट में या आपकी दुकान के अंदर जो प्रवेश द्वार है वो गलत बन गया है और उसको तोड़फोड़ नहीं कर सकते, उसके क्या उपाय किए जाने चाहिए, आने वाला वीडियो देखने के लिए और सबसे पहले देखने के लिए आपको मेरा चैनल वास्तु विद राजेश व्यास को अभी सब्सक्राइब करना चाहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।